हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों से रिलीजन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ। मैं आपके साथ पेपर थर्ड रिलीजन ऑफ इंडिया लूँगी। रिलीजन ऑफ इंडिया मीन्स भारत में धर्म। हाँ, भारत के जो धर्मों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जैसे आपको पता है भारत में कितने धर्म विकसित हुए, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता का वैदिक धर्म और दूसरा हम बात करेंगे शैविज, वैष्णविज एंड जैनिज एंड बुद्धिज्म। ये तो चलो ये हमारे पूरे कोर्स में ही है, जो हम धीरे धीरे उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं, जब रिलीजन ऑफ इंडिया का पेपर है तो रिलीजन है क्या चीज़, व्हाट इज़ धर्म, व्हाट इज़ रिलीजन, धर्म है होता क्या है, धर्म से क्या अभिप्राय है, धर्म का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। तो जब धर्म की हम बात कर रहे हैं तो हर एक जगह, हर एक जो भी जितने भी विद्वान हैं उन लोगों ने अलग अलग इसके डिफ़ाइन किया है, अलग अलग डेफिनेशंस दी है। तो बेसिकली हम मोटी मोटी चीज़ इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे धर्म शब्द का धातुगत अर्थ तो धारण करना ही होता है। निरुक्त में धर्म शब्द का अर्थ नियम बताया गया है। इन दोनों के मेल से धर्म शब्द का यही वास्तविक अर्थ होता है कि जिस नियम ने इस लोक या संसार को धारण कर रखा है वही धर्म है। ऋषि मनीषियों ने नियम की भी विशद विवेचना की है। उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि किन नियमों के अनुसार चलने से मानव को इस लोक में सुख मिलता है और किस नियम ने इस लोक को धारण कर रखा है। वेद में स्पष्ट किया गया है कि धर्म से सुख मिलता है। लोक में भी कहते हैं कि धन से धर्म होता है और धर्म से सुख होता है। जैसा कि मैं सेकेंड ईयर का पेपर ले रही हूँ संस्कृति, और संस्कृति की विशेषता में भी यही कहा गया है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो एक आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है और आत्मा स्वरूप है। भारत की आत्मा स्वरूप है, संस्कृति की आत्मा स्वरूप है, और जो आध्यात्मिकता है वो ही धर्म से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और धर्म जिसको ग्रहण करके, जिसको धारण करके, या जिसके अकॉर्डिंग जो नियम कायदे हैं उसके अकॉर्डिंग हम चल करके एक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। लौकिक पुरुषों ने धर्म का लक्ष्य निर्धारित करते हुए लिखा है कि क्रिया या कर्म द्वारा सिद्ध होकर कल्याणकारी होना धर्म का लक्षण है। धर्म का एक अन्य लक्षण और बताया गया है, वह है कि धर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है और दया और दान से वह बढ़ता है, क्षमा में वह निवास करता है और क्रोध से उसका नाश होता है। धर्म एक ऐसा व्यापक शब्द है जो सामने आते ही किसी जाति या समाज का इतिहास और उसके जीवन की भूमिका प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। जैसा कि आप कह सकते हैं कि जो धर्म के हम सिम्टम्स की बात करें कि धर्म की उत्पत्ति क्या है, सत्य से होती है। अगर आप असत्य की को लाते हैं बीच में तो असत्य में कुछ नहीं रखा, सत्य से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। दया और दान, अगर जहाँ पे आपका जीवों के प्रति दया भाव नहीं है, आप किसी ज़रूरतमंद को दान नहीं कर रहे हैं, तो वो धर्म में नहीं गिना जाएगा। तो दया और दान से क्या है, धर्म की बढ़ोतरी होती है। और क्षमा, जो कि कहते हैं कि महापुरुषों की सबसे बड़ी पूंजी है कि क्षमा करना, वे हर एक को क्षमा करते हैं, लेकिन हम जो साधारण मनुष्य है वो क्षमा को इतना महत्व नहीं देते। हमारे बदले की भावना रहती है, रंजिश की भावना रहती है। लेकिन जो धर्म है, जो धार्मिक है, उसमें क्या है, क्षमा निवास करती है। और क्रोध जो कि बहुत ही गलत समझा जाता है, और क्रोध अगर झांप पे आ गया, आपके पास सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन अगर क्रोध आ गया तो क्या होगा, धर्म का नाश होता है। और ये कहा जाता है कि भक्ति में भी जहाँ क्रोध आ गया हम 1 महीना पीछे चल जाते हैं। तो धर्म एक ऐसा व्यापक शब्द है जो कि किसी जाति या समाज का इतिहास और उसके जीवन की भूमिका प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। धर्म शब्द में जाति विशेष की सभ्यता, संस्कृति
और आचार विचार रहन सहन रीति रिवाज तथा जीवन प्रणाली की प्रक्रिया और निर्देशन प्रस्तुत होता है। धर्म की परिभाषा भी हमारे जो दार्शनिक है, चिंतक है, मनीषियों ने अपने अपने समय में विचार और चिंतन के परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न रूपों में दी है। जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन है, वे कहते हैं कि धर्म की शक्ति को अनेक जीवन की शक्ति बताया है और धर्म की दृष्टि को ही जीवन की दृष्टि माना है। वाल्मीकि ने धर्म को परिभाषित करते लिखा है कि संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है और धर्म में ही सत्य प्रतिष्ठित है। स्वामी राम तीर्थ लिखते हैं कि धर्म का उद्देश्य है कि मनुष्य के चरित्र में अटल बल प्राप्त हो, इसलिए धर्म को व्यक्ति के आचरण और व्यवहार की संहिता कहा गया है, जो उसके कार्यों को देशकाल और परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थित, नियमित और नियंत्रित करता है तथा उसके स्वस्थ एवं उज्जवल जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। पीवी काने लिखते हैं कि धारणा धर्म इत्याहुः के अनुसार धर्म जीवन का मूलाधार है, इसी से मनुष्य को प्रेरणा व प्रकाश मिलता है। यही धर्म जीवन की गतिविधि और प्रगति में सहायक होता है। धर्म शब्द दृढ़ धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है धारण करना। ऋग्वेद में जैसे इसमें प्राय धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने का तात्पर्य लिया प्रतीत होता है। ऋग्वेद में क्या है कि धर्म किसको माना गया, जो धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करते उससे लिया गया, उसको समझा गया है। और अथर्ववेद में आचार्यों के सुनिश्चित तथा निर्धारित नियमों के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। तो हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में नहीं बन सकते, बल्कि जो अलग अलग जो दार्शनिक है, चिंतक है, विचारक है, मनीषी है, उन्होंने एक अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है। तो जहाँ पे अगर प्रश्न आता है कि धर्म के बारे में क्या मतलब समझते हैं, धर्म का क्या अभिप्राय है, तो हम हर एक के अलग अलग उनके जो डेफिनेशन है, जो उन्होंने इसका वर्णन किया है, जो उसका अर्थ समझा है, वो हम लिखेंगे और उसको हम पढ़ करके देन क्वेश्चन पेपर में उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है।